बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं हूं एडवोकेट ग़ुलाम यासीन खान लिखारी। आज हमारा टॉपिक औरत की गवाही, जो कि कानून शहादत से टॉपिक लिया गया है। एविडेंस बाय वोमेन। औरत फितरी तौर पर नाक़िस अक़ल होती है और मर्दों के मुकाबले में शहादत के हवाले से उन्हें मर्दों से कम अहमियत दी गई है। औरत गवाही दे सकती है और इस्लाम में इसकी गवाही काबिल कबूल है। ताहम ऐसा इस्लामी कानून शहादत में चंद कवायद और ज़वाबित के ताबे है। इस्लाम में औरत और मर्द के दरमियान बुनियादी फ़र्क को सामने रखते हुए शहादत के हवाले से भी फ़र्क को बरकरार रखा है। इस्लामी कानून शहादत में औरत की गवाही के हवाले से मदरज झैल असूल मौजूद हैं। नंबर 1, हदूद और क़सास के मामलात में इस्लामी कानून शहादत में औरत की गवाही को कबूल नहीं किया जाता और औरत की तरफ से दी गई गवाही सनद हासिल नहीं कर सकती। नंबर 2, ऐमा का इत्तेफाक है कि अमवाल के मामलात आज किस्म शुफा और बै वगैरह में औरत की गवाही काबिल कबूल है। नंबर 3, ऐसे मामलात जिनका ताल्लुक़ अमवाल से नहीं, मसलन निकाह, तलाक, रज़ात, नसब और रजू वगैरह में गवाही के बारे में इख्तलाफ मौजूद है। इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक ऐसे मामलात में औरत की शहादत काबिल कबूल है, जबकि इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह और इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक ऐसे मामलात में भी औरत की गवाही काबिल कबूल न है। औरत की गवाही के हवाले से ये बात याद रखने के काबिल है कि इस्लाम में एक मर्द की बजाय 2 औरतों की गवाही को कबूल किया गया है। गोया जहाँ 2 मर्द गवाहान दरकार हों और एक मर्द गवाह मौजूद हो तो दूसरे मर्द की गवाही 2 औरतों की गवाही से पूरी की जा सकती है। कुरान पाक में इस बारे में वाज़ेह हिदायत मौजूद हैं और इरशाद खुदाबंदी है कि जहाँ 2 मर्द गवाह मौजूद न हों तो फिर एक मर्द के साथ 2 औरतों को लाओ। सूरत बकरा। लेकिन इससे ये गलतफहमी पैदा नहीं होना चाहिए कि कोई भी मर्द गवाह ना हो तो 4 औरतें लाई जा सकती हैं। एक मर्द गवाह होना लाजिम है, वरना गवाही काबिल कबूल ना होगी। तब तक के लिए इतना ही काफ़ी। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।